इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। राजस्थान का जो सियासी संकट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब यू टर्न होने लगा है, सचिन पायलट की घर वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। आज उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद में दोनों की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, तो ये माना जा रहा है कि उनके घर वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहा है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बसपा की जो मामला चल रहा है उसकी जो सुनवाई हुई उसके अंदर क्या रहा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद में क्या हाल है और क्या आज जो सतीश पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके अंदर क्या चर्चा रही, ये बताएंगे मेरे साथी अक्षय जायसवाल। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो दो बड़ी खबरें और निकल करके सामने आ रही है, जिसके अंदर एक तो जो संजय जैन हैं जो उसको रिमांड पर ओढ़ लिया गया है, इसके बारे में ध्वजारी बताएंगे। एक जो दर्दनाक घटना हुई है जो विश्वकर्मा के पास में एक कोई युवती थी उसको वहाँ डाल गए हैं, मतलब जो कुछ उसके साथ में इस तरह के हालात हुए हैं कि जो बदहवास हालत के अंदर वो मिली है, उसके ऊपर बात करेंगे क्या घटना रही और प्रदेश के अंदर कोरोना के क्या हाल हैं, इसके ऊपर बताएंगे मेरे साथी बसंत पांडे। तो सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। आज सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर जो सियासी संकट 10 जुलाई से शुरू हुआ था उसका वापस से यू टर्न देखने को मिला, जिसके अंदर सुबह आज खबर निकल करके सामने आई कि जो सचिन पायलट हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। ये खबर निकल करके आने के बाद सियासी हलचल एकदम तेजी से बढ़ी और उसके बाद में उनकी करीबन 2 घंटे तक मुलाकात रही। इस 2 घंटे की मुलाकात में कई चर्चाएं हुई, जिस तरह सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने क्या घटनाक्रम रहा, किस कारण से वो अपने साथी विधायकों को लेकर के मानेसर के अंदर बैठे रहे, उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा रही और क्या चाहते हैं सचिन पायलट, इसके ऊपर भी चर्चा की गई, जिसके अंदर साफ तौर पर है कि अब सचिन पायलट एक सम्मानजनक स्थिति से वापस लौटना चाह रहे हैं अपने घर पर। अब आलाकमान इसके ऊपर क्या विचार करता है, क्योंकि इसके बाद में सारे घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टेलीफोन पर बात की है, जिस तरह के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्योंकि ये हालात पैदा किए हुए थे सचिन पायलट की तरफ से, जिसके कारण से पार्टी की किरकिरी हुई। दूसरी बात, यहाँ पार्टी के अंदर असंतोष उपजा, विधायकों के अंदर हालात खराब रहे, इन सब के जिम्मेदार जो डाला गया वो है सचिन पायलट का। उन्होंने पीसीसी चीफ पर रहते हुए जो है बगावत करी पार्टी के साथ में, दूसरी पार्टी विपक्ष के साथ में मिलकर के और तख्ता पलट करने की कोशिश की। ऐसे हालात के अंदर उनके जो वापसी के संकेत मिले, अब किस तरह से उनकी वापसी हो सकती है, किन शर्तों के साथ में हो सकती है, क्योंकि शर्त अब आलाकमान मानने वाला नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर है कि जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए उसके बाद में कोई शर्त शायद उनकी नहीं मानी जाए और केवल उनकी सम्मानजनक स्थिति से वापसी हो जाए। क्योंकि पायलट गुट के ऊपर भी अब सबसे बड़ा जो दबाव था उनके साथियों का था, जो उनके साथ में वहाँ बैठे हुए हैं 18 विधायक पार्टी के, क्योंकि 19वें खुद सचिन पायलट हैं, तो साफ तौर से उनके ऊपर दबाव ये था कि 14 अगस्त से सत्र शुरू होने वाला है और ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं रहेंगे और विधायक दल की बैठक होगी, कोई व्हिप जारी होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और उसमें सस्पेंशन तक भी हो सकता है। ऐसे हालातों के अंदर केवल अभी चुनकर के आए हुए 1.5 साल हुए हैं, 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरह के हालात पैदा किए, दिल्ली जाकर के आलाकमान से मुलाकात की, उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान के अंदर इस तरह के हालात अभी हैं नहीं कि यहाँ तख्ता पलट हो सके। ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी की किरकिरी होगी, तो तुरंत ही आलाकमान ने भी सारी स्थितियों को भांपते हुए, पूरे हालातों को देखते हुए अपने हाथ पीछे ले लिए और मानेसर सचिन पायलट को छोड़ना पड़ा और आलाकमान से मुलाकात की। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ये सारा यू टर्न हो रहा है। जहाँ से हालात शुरू हुए थे 10 तारीख से शुरू हुई, आज वापस से जो है 10 तारीख तक पहुंच गए हैं। ये हालात अब इसके अंदर बने हुए हैं। दूसरी ओर बसपा की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बसपा का मामला चल रहा है, उसके अंदर आज सुनवाई हुई मदन दिलावर की याचिका के ऊपर। तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि कल जो 11 तारीख आने वाली है इस मुद्दे को लेकर के, तो 11 तारीख को बसपा के 6 विधायकों की ओर से भी एप्लीकेशन लगी हुई है सुनवाई की और मदन दिलावर की भी, तो इन दोनों के ऊपर एक साथ सुनवाई होगी। आज की सुनवाई टाल दी गई। ये एक बड़ा अपडेट है। कल राजस्थान की सियासत का एक और बड़ा दिन रहेगा। कल राजस्थान हाई कोर्ट में जहां एकल पीठ के अंदर इस मामले की सुनवाई होनी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। देखते हैं दोनों कोर्ट के अंदर क्या रहता है। सबसे बड़ी जो आज की घटना थी वो थी सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये जो सारा यू टर्न हुआ उसके बाद में सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या कहा सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने,
इन हालातों को देखते हुए? जी देखिए, आज राजस्थान की जो कांग्रेस की बाड़ेबंदी को 31 पूरे हो चुके हैं, वहीं आज सतीश पूनिया ने फिर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में जो भी चल रहा है ये रामलीला की जैसे ही ये घटनाक्रम चल रहा है। वहीं आज सतीश पूनिया ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने दिन से कहाँ सोया आला कमान कहाँ सो रहा था। तो और भी कई बातें कही उन्होंने। कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब मुद्दे बदल गए अब मुद्दे उनके। बदल गए उनके। और आरोप ये था कि होटल के जो खर्चे हैं वो किसने उठाए, बिल कौन देगा। बिल्कुल सीधा सीधा जो आरोप था वो कांग्रेस पे था। राजस्थान में जिस तरीके से बाड़ेबंदी चल रही है, होटल के खर्चे बताए, खाने जनता के पैसे होटल में लगाए जा रहे हैं। अगर आज जो आलाकमान कर रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो है सचिन पायलट, पहले भी कदम उठा, अगर वो पहले कदम उठा लिया था, ये उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज वार्ता सफल रहती है, वापस घर आ जाते हैं, तो उनका होटल का पैसा भी बच जाएगा। सतीश पूनिया ने अच्छा, जो कल से जो उनके विधायक दल की बैठक होने वाली है उसके मुद्दे को लेकर सतीश पूनिया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। जो क्राइम की जो खबरें थी उसके अंदर पहले बात करेंगे इसी से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ा हुआ है संजय जैन। संजय जैन का क्या रहा, जो रिमांड पर उनको लिया गया वापस से? क्या आज रिमांड अवधि उनकी पूरी हो चुकी थी, कोर्ट में पेश किया गया था। 4 दिन का रिमांड एसीबी ने लिया था और जो तमाम जो उनके ठिकाने हैं, जयपुर में जो ठिकाने हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ तलाशी ली गई थी। कुछ जो है सीडी मिली हैं, कुछ पेन ड्राइव मिली हैं, कुछ हार्ड डिस्क मिली हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है कि एसीबी का ये कहना है कि पूरी तरीके से ये जो सीडी और हार्डवेयर और जो कंप्यूटर हैं ये राज उगलेंगे। और फिलहाल जो है 4 दिन का रिमांड और मांगा था एसीबी ने, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। अभी 2 दिन का रिमांड जो है अभी दिया गया है और जो है 2 दिन का रिमांड रहेगा 12 अगस्त तक। और इस बीच में और ज़्यादा पूछताछ और ज़्यादा खुलासे होने की एक घटना और आज जयपुर के अंदर बड़ी दर्दनाक रही कि एक युवती का मामला आया सामने विश्वकर्मा के अंदर। क्या मामला था, कौन लोग? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। दिन दहाड़े एक युवती को ऑटो सवार कुछ युवक हैं वीकेआई इलाके के रोड नंबर 17 में उन्होंने वहाँ पर रोड पर फेंक दिया, चलते रोड पर, जो कि दिन दहाड़े। और काफ़ी जो रोड है काफ़ी बड़ा रोड है और सीकर रोड को जोड़ता है, हाईवे को जोड़ता है और काफ़ी लोगों की आवाजाही भी वहाँ रहती है। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने जब सूचना दी पुलिस को तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में उस युवती को जब संभाला, युवती पूरी तरीके से जो है बदहवास हालत में थी, बेहोशी की हालत में थी। उसे अस्पताल पहुंचाया गया और उसके साथ साथ में ये पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो युवती है इसके साथ रेप की भी जो है संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो आस पड़ोस के जो एरिया हैं तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज निकाली जा रही है। ऑटो नंबर का जो है पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से ये ऑटो कहाँ से आया था। और फिलहाल जो है इसकी शिनाख्त और पहचान जो है युवती के होश आने के बाद होगी। उसका जो है उपचार जो है अस्पताल में चल रहा है पूरी तरीके से। उससे जब होश आएगा तो उससे पूरी जानकारी होगी। लेकिन शर्मनाक करने वाली घटना थी ये। अब बात करते हैं कोरोना के हालातों को लेकर के, क्योंकि उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है, राजस्थान के अंदर भी संख्या लगातार बढ़ रही है और 1100 का आंकड़ा लगभग पकड़ चुका है। रोजाना 1100 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। बसंत, क्या है, आज भी चिकित्सा मंत्री ने कुछ कहा, क्या दावा किया? चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो जांच का दायरा बढ़ा है इससे मरीज बढ़े हैं। ऐसे में अस्पतालों में अब जो 1300 नए वेंटिलेटर लगाने की बात की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है मरीज बढ़ रहे हैं क्योंकि जांच का दायरा बढ़ा है, क्योंकि अब 42,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। इसे आगे और बढ़ाने की बात की है। साथ ही साथ जो मृत्यु दर थी उसमें कमी इस बार साफ तौर पर आई, क्योंकि जो सूबे के चिकित्सा मंत्रियों ने कहा, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि कोरोना के चक्कर में किसी की मौत ना हो। और अब मौत का आंकड़ा 1.5 पर आ गया, यानी कि अब कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ही जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। अलग अलग जिलों में सेंटर बनाने की बात भी हमने कही है। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है, क्योंकि कल रविवार के दिन पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखने को मिली थी। उसके बाद चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं बनी है, ऐसे में सावधानी ही कोरोना का बचाव है। तो ऐसे में लोगों से अपील भी यहाँ की गई है। तो संडे को क्या लॉकडाउन हो सकता है? राजस्थान में भी सोच सकते हैं संडे को, जिस तरह से टूरिस्ट पहले से दूसरे राज्यों में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हैं, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पॉजिटिव का रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है, 1000 से ऊपर आ रहे हैं। तो माना ये जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसे आंकड़े बढ़ते रहे तो शनिवार रविवार को 2 दिन का छुट्टी के दिन पर लॉकडाउन, छुट्टी के दिन लॉकडाउन यह सरकार कर सकती है। तो ये थी बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी। सियासत की बड़ी खबरों का अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस प्रेस क्लब जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए। जो आइकॉन बेल आइकॉन नज़र आ रहा है इसको आप टच करेंगे तो आपको लगातार अपडेट खबरें यहाँ मिलती रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।